नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ललित जांगिट। खबरें शुरू करने से पहले हेडलाइंस। भवानी मंडी में 2 दिनों से नहीं हो रही पानी की सप्लाई, कई यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। औद्योगिक इकाई में अचानक आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। बालोतरा शहर के जालानी टेक्सटाइल मिल्स का है मामला। देहरादून में लिटिल एंजल स्कूल में मनाया वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पिड़ावा में भावसार समाज की कुलदेवी माता हिंगलाज की मनाई जयंती। बैंड बाजे के साथ निकाली माता हिंगलाज की शोभा यात्रा। रामगंज मंडी में कोटा बूंदी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला ने भरा नामांकन। कई बड़े नेता रहे साथ। रतलाम में गेहूं की खड़ी फसलों में लगी आग, कई बीघा फसल जलकर हुई राख। आलोट में इसामपुर गांव की है घटना। और अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी ने गुरुवार शाम को बालक व बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाए जाने पर सुपरवाइजर को सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 75 में से 42 छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद घर चले गए। मौके पर 16 ही उपस्थित थे। पानी पीने का जो था वो गर्म था। 75 छात्रों के नहाने के लिए मात्र 3 बाल्टियां उपलब्ध थी। परिसर में झाड़ियों को काटा नहीं गया, जिससे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। खेलने के लिए नई वॉलीबॉल व वाटर कूलर लगाए जाने की मांग छात्रों ने की। वहीं उपखंड अधिकारी डागा ने बच्चों को कहा कि अगर किसी को पढ़ाई में परेशानी हो तो उन्हें बताए, वो पाठ्य सामग्री सहित अन्य सहायता करेंगे। वहीं बालिका छात्रावास में मौके पर वार्डन नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया। नहाने के लिए और सर क्या बोरिंग का जो पानी है ना थोड़ा खारा है, तो इस वजह से बच्चे कई बार ढक्कन है सर इसका कंप्यूटर का सर यही बना रखा था, लेकिन इसका जो कंप्यूटर है ना अपने का रूम कम है, तो यहाँ के कंप्यूटर साहब कह रहे हैं वो बहुत एब्सेंट है। सिर्फ बता कहाँ जाता है, यही बैठा था, छुट्टी मार लेते हैं क्या? तो मतलब जैसे भी तुम कोचिंग नहीं जा सकते हो ना, कोचिंग के कोई मटेरियल तुम्हें दिला देते हैं। भवानी मंडी में भारत विकास परिषद युवा शाखा के तत्वाधान में नव संवत्सर के प्रारंभ पर बालाजी चौराहे पर सुबह 6:30 बजे से औषधि युक्त नीम शरबत का वितरण किया जाएगा। युवा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिवशंकर सोनी ने बताया कि नीम का शरबत पीने से पूरे साल रक्त विकार, गर्मी जनित रोग, सर्दी जुकाम, बुखार, उदर कृमि, वात विकार, चर्म रोग आदि से मुक्ति मिल जाएगी। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बीते 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे यहां पर गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन पर वेंडिंग मशीन पर भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे यात्री पानी खरीद कर भी अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं। वहीं स्टेशन मास्टर भी पानी की समस्या के बारे में जानकारी देने से कतरा रहे हैं। पानी वेंडिंग मशीन सुपरवाइजर विशाल कुमार ने बताया कि लोगों की पेयजल संबंधी परेशानियों को देखते हुए उन्होंने स्टेशन मास्टर से शिकायत भी की, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं यहां से गुजरने वाले यात्री नारायण सिंह, आलोक, दिनेश,
ललित आदि ने बताया कि स्टेशन पर लगी पानी की टंकी से जुड़े वाटर कूलर सहित अन्य नलों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों को स्टेशन पर सेवार्थ पेयजल उपलब्ध कराने वाले जल सेवा दल के सदस्य आगे व पीछे लगे डिब्बों में पानी पिला रहे हैं, जिससे स्लीपर सहित अन्य कोचों में यात्रा कर रहे लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आज नहीं आया। भवानी मंडी उपखंड अधिकारी राजेश डागा के निर्देशों के बाद पंचायत समिति की सभी 27 पंचायतों में गुरुवार को रोजगार दिवस मनाया गया। पंचायत समिति चुनाव प्रभारी पूरण चंद शर्मा ने बताया कि सभी पंचायतों पर मनरेगा श्रमिकों को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान कार्यवाहक विकास अधिकारी नवीन सोनी ने घटोद, गरनावत, पीपलिया, भिलवाड़ी आदि पंचायत में हुए स्वीप कार्य का निरीक्षण किया। भवानी मंडी पचपहाड़ बाईपास स्थित इंदिरा कॉलोनी में खुले शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। रामकन्या, पुष्पा, राधा, जितेंद्र, ओम, शाहिद, राहुल, राजू, सावित्रीबाई, दिलीप कुमार, भंवरलाल, रुक्मिणी आदि ने ज्ञापन में बताया कि शराब की दुकान बीच बस्ती में है। यहां लोग शराब पीकर उत्पात मचाते रहते हैं, जिससे मोहल्ले के माहौल में खराबी पैदा हो रही है। और अब खबर बालोतरा से। बालोतरा शहर खेड़ रोड स्थित एक औद्योगिक इकाई में बुधवार रात अचानक आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार खेड़ रोड स्थित जालानी टेक्सटाइल मिल्स में बुधवार रात्रि लगभग 8 बजे के बाद अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना नगर परिषद फायर ब्रिगेड सीटीपी ट्रस्ट को मिलने पर उनके दमकल मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। खबर मिलने तक आग बुझाने के प्रयास जारी थे। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इकाई मालिक ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया। आग लगने की सूचना औद्योगिक क्षेत्र में लगने पर बड़ी संख्या में मजदूर मौके पर पहुंचे तथा दमकल कर्मियों के साथ आग पर काबू पाने में लग गए। और अब खबर देहरादून से। देहरादून सेलाकुई के निगम रोड स्थित लिटिल एंजल स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। मुख्य अतिथियों ने बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लिटिल एंजल स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें अभिभावकों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल को इस अवसर पर पूरी तरह सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान भगत सिंह राठौर, अनिल कुमार नौटियाल, स्कूल की प्रधानाचार्य रितिका रॉय ने दीप प्रज्वलित कर की। बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना पर नृत्य कर की। रंगारंग प्रस्तुति में बच्चों ने खूब वाहवाही बटोरी।
तथा दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य रितिका रॉय ने कहा कि उनका स्कूल हमेशा से ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए भी काम करता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान भगत सिंह राठौर, अनिल कुमार नोटियाल, बीसी खंडूरी, हेमलता खंडवाल, रामा थापा, आशा छेत्री, रमा थापा, मीनाक्षी रावत, ज्योति छेत्री, शीतल शाही मौजूद रहे। भवानी मंडी में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय 5वीं बोर्ड परीक्षा में 9 डिजिट के रोल नंबर लिखने में वीक्षक सहायता करेंगे। गौरतलब है कि 5वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए 9 डिजिट के रोल नंबर जारी किए थे। वहीं बच्चों को 9 डिजिट की संख्या करोड़ों में होने के बारे में सिखाया नहीं गया, जिससे वो रोल नंबर नहीं लिख सकेंगे। लेकिन विभाग ने बच्चों की समस्या को देखते हुए निर्देश जारी किए कि वीक्षक बच्चों को रोल नंबर लिखने में सहायता करेंगे। प्रभारी राजकुमार मेघवाल ने बताया कि कक्षा 5वीं बोर्ड में रोल नंबर पेन से लिखे जाएंगे और उनको हिंदी व अंग्रेजी में लिखने के लिए वीक्षक सहायता करेंगे। और अब खबर पिड़ावा से। पिड़ावा में भावसार समाज की कुल देवी माता हिंगलाज जयंती मनाई गई। भावसार समाज प्रवक्ता महेश भावसार ने बताया कि मां हिंगलाज जयंती पर भावसार मंदिर नयापुरा पूजा अर्चना के बाद दोपहर 2 बजे बैंड बाजे के साथ हिंगलाज माता की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें पुरुष सफेद वस्त्र चुनरी वाली पगड़ी धारण किए हुए थे, वहीं महिलाएं केसरिया साड़ियां पहने मंगल गान करते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में शामिल मां हिंगलाज की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा नगर के नयापुरा, आजाद चौक, पुरानी कचहरी, शेर मोहल्ला, 56 दरवाजा, पीपली चौक, सुल्तानपुरा तिराहा होते हुए सब्जी मंडी पहुंची, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, एबीवीपी के विशाल गुप्ता सभी ने शोभा यात्रा में शामिल समाज अध्यक्ष कमलेश भावसार सहित अन्य लोगों का स्वागत किया। यहां से शोभा यात्रा सुभाष चौक, वीडियो चौराहा होते हुए फिर से नयापुरा पहुंचकर संपन्न हुई, जहां मां हिंगलाज की महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। भावसार समाज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने नामांकन भरा। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी सहित कई दिग्गज पहुंचे। रामगंज मंडी क्षेत्र से भी भाजपा व बिरला की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। और अब खबर रतलाम से। रतलाम आलोट थाने के जायन और इसामपुरा गांव के बीच गेहूं और अन्य खेतों में खड़ी फसलों में लगी भीषण आग से 100 से भी ज्यादा बीघे के गेहूं जलकर राख हो गए।
आग लगने के कारण ज्ञात नहीं हो पाया। आग पर काबू पाने गई आलोट नगरपालिका की गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। गाड़ी चला रहा ड्राइवर आशिक हुसैन भी गंभीर रूप से जलकर घायल हो गया। अन्य फायरकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड भी पूरी तरह से जल गई। ड्राइवर ने बहुत हिम्मत दिखाई लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाया। आखिर में ड्राइवर का एक हाथ और चेहरा भी जल गया। ड्राइवर को आलोट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। आग ने विशाल रूप धारण कर लिया, जो खेतों से होती हुई ईशामपुर में पहुंच गई और अन्य जगहों से फायर ब्रिगेड मंगवाकर और स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और बुलेटिन के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।